चीन को सताने लगा है डर। अमेरिका से भी ज्यादा डरा चीन इस बात से। वहीं टेररिज्म को हवा दे रहा है चीन। भारत अमेरिका की कोशिशें हुई फेल। जेलेंस्की के एक कदम ने दुनिया को डाला मुश्किल में। दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु हमले का खतरा। आइए दोस्तों, इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद उसे घेरकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास करके राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब इकोनॉमी की चिंता सता रही है। अगर अमेरिका के साथ ताइवान के समर्थक देशों ने चीन की सैन्य कार्यवाही के जवाब में कठोर आर्थिक कदम उठाए तो पहले से ही नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही चीन की इकोनॉमी और भी खस्ताहाल हो सकती है। एक खबर के मुताबिक अब ताइवान का मामला सिर्फ चीन की राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने भर का नहीं रह गया है। शी जिनपिंग अब अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कड़ी सनी कार्यवाही देकर खुद पैदा किए गए संकट से निपटने के लिए एक रास्ता निकालने के लिए छटपटा रहे हैं। ये शी जिनपिंग के लिए राजनीतिक रूप से काफी मुश्किल समय है, क्योंकि उनको 20वीं पार्टी कांग्रेस का सामना करना है, जिसका समय तेजी से नजदीक आ रहा है। तब तक वो ताइवान मुद्दे पर कोई रास्ता निकालकर जिनपिंग चीनी लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ताइवान जल डमरू मध्य में तनाव से निपटने में वो सक्षम है और चीन की वन चाइना पॉलिसी भी अडिग है। चीन के सैन्य ताकत के प्रदर्शन के कुछ नतीजे भी होंगे और शी जिनपिंग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में वो सक्षम साबित हों। शी जिनपिंग एक ऐसे मुश्किल हालात में फंस गए हैं जहां उन्हें आर्थिक विकास को बनाए रखना है। अगर अमेरिका ने कोई कठोर कदम उठाया तो ऐसा करना असंभव हो जाएगा। साथ ही ताइवान की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से भी चीन को गंभीर चिंता होने लगी है। इसके साथ ही जिनपिंग चीन के अंदर राष्ट्रवादी ताकतों के जबरदस्त दबाव में है। इसके कारण ताइवान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए चीन ने सिर्फ सैन्य अभ्यास ही नहीं कर रहा है, बल्कि चीन ने 2000 से ज्यादा ताइवानी खाने पीने की चीजों के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिए और ताइवान को रेत एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा इस हफ्ते ताइवान की सरकारी वेबसाइटों पर विदेशी साइबर हमले भी हुए। लेकिन इस समय चीन कोई भी जंगी कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था और आने वाले चुनाव में जिनपिंग को फिर से चीन की सत्ता संभालने का हक चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, चीन ने यूएनएससी में पाकिस्तान में बने जैश-ए मोहम्मद आतंकवादी समूह में एक सीनियर कमांडर पर रोक लगाने के लिए अमेरिका और भारत के प्रस्ताव में देरी करने के लिए अड़ंगा लगा दिया है। भारत और अमेरिका चाहते थे कि अब्दुल रऊफ अजहर पर ग्लोबल टूर पर रोक लगाया जाए और उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी जाए। इस तरह के कदम पर सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सभी 15 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। एक खबर के मुताबिक यूएन में चीन के कमीशन के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने मामले को स्टडी करने के लिए और ज्यादा समय की जरूरत होने के कारण रोक लगाई है। यूएन कमेटी के गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे मामलों में समय दिया जाता है। कमेटी के सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इसी तरह कई बार समय दिया गया है। दोस्तों, दरअसल अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2010 में आतंकी अजहर को आतंकवादी एक्टिविटीज में शामिल होने और भारत में आत्मघाती हमले कराने का आरोप लगाया था। यूएन में अमेरिकी मिशन के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों का सम्मान करता है, फिर भी ये साबित करने की जरूरत है कि एक प्रतिबंध प्रस्ताव को यूएन के लिस्ट में नियमों के हिसाब से अमलीय जामा पहनाया जाता है। स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अमेरिका अपने सुरक्षा परिषद के हिस्सेदारों के साथ सहयोग को महत्व देता है, जिससे अपने गलत कामों से ग्लोबल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की आतंकवादियों की कोशिशों को रोकने के लिए प्रतिबंध के इस उपाय का सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में अब पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है तो चीन उन्हें सुरक्षा दे रहा है, ताकि इन आतंकवादियों के जरिए चीन भारत को निशाना बना सके। दोस्तों, इस समय भारत को क्या करना चाहिए, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके साथ ही बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। यूक्रेन पर रूस के हमला करने के पीछे एक दो कारण नहीं बल्कि कई सारे हैं। पश्चिमी देश इस वक्त जेलेंस्की को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही यूक्रेन पिछले काफी समय से डोनबास में मासूमों और निहत्तों की जान ले रहा था। तब ये किसी को नजर नहीं आया। डोनबास में कम से कम 15,000 लोगों को यूक्रेन ने मौत के घाट उतार दिया। रूस लगातार समझाता रहा, लेकिन जेलेंस्की कत्लेआम मचाते रहे। अब जब रूस ने चढ़ाई कर दी तो दुनिया के सामने उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जेलेंस्की पश्चिमी देशों की ताकत के चलते रूस से जंग लड़ रहे थे। इस जंग में यूक्रेन को हर ओर से पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं। इसके बाद भी वो रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, बल्कि उल्टा पश्चिमी देशों में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से पूरी तरह से मदद मिल रही है, जिसके चलते इतने दिनों तक ये जंग चल सकी। रूस ने पहले ही कहा था कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद तुरंत बंद कर देनी चाहिए। साथ ही रूस ने यह भी कहा था
कि यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को आने वाले समय में बुरा अंजाम देखना होगा। इस बीच रूस और यूक्रेन जंग के चलते परमाणु विस्फोट का खतरा बढ़ा रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया दो खेमे में बढ़ चुकी है। अब इन सब के चलते दुनिया में एक परमाणु विस्फोट की प्रबल संभावनाएं बनती नजर आ रही है, जिसके चलते दुनिया के कई देश परेशान हैं। इस बीच यूएनएससी में इस मामले को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। दरअसल रूस और यूक्रेन इन दिनों जापोरिजिया परमाणु परिसर को लेकर आमने सामने हैं। इसी संकट के समाधान के लिए यूएनएससी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। जापोरिजिया परमाणु परिसर यूक्रेन में स्थित है, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। ये प्लांट बिजली का प्रोडक्शन करता है, जिस पर इन दिनों रूसी सेना का कब्जा है। लेकिन 2 दिन पहले ही यूक्रेन की ओर से यहाँ पर बम और गोलाबारी की गई, जिसके चलते यहाँ पर ये हालात पैदा हो गए। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस पर रॉकेट हमले का आरोप लगाया, लेकिन असल में सच यही है कि जेलेंस्की अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस परमाणु प्लांट को कब्जा करने के लिए हमला किया गया, जिसके बाद यहाँ पर ये हालात पैदा हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस संयंत्र में एक बार पहले विस्फोट हो चुका है, जिसे चेरनोबिल त्रासदी के तौर पर माना जाता है। संयुक्त राज्य रूस यानी कि 1986 में हुए इस विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए और ज्यादातर जगहों पर रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन फैल गया। एक रिपोर्ट की माने तो यूएनएससी यूक्रेन के जारोपोजिया परमाणु परिसर में संकट का समाधान करने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगी। परिषद के 15 सदस्य राष्ट्र रूस के आग्रह पर इकट्ठा होंगे, जिनमें से सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। दोस्तों, ये थी खबरें चीन की अर्थव्यवस्था, भारत अमेरिका की टेंशन, चीन और रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर प्लांट को लेकर उठे खतरे की। जहां कोई चीन से परेशान है तो कोई रूस यूक्रेन जंग से। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।